जब जब भी हम आवेश में होते हैं, हम कृतज्ञता को और हमारे जीवन में सबके योगदान को भूल चुके होते हैं। और यूं ही अक्सर हम बोल देते हैं कि किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। क्या सच में ऐसा है? किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया और हम इतने बड़े हो गए। मानव परंपरा में प्रत्येक मनुष्य का जन्म से ही किसी परिवार का सदस्य होना स्वाभाविक है। मानव ही ऐसा प्राणी है जिसको जन्म के कई वर्षों तक परिवार में देखभाल की आवश्यकता है। इसके बिना उसका जीवित रहना संभव नहीं है। मानव परंपरा में ही व्यक्ति को परिवार में देखभाल के साथ साथ शिक्षा, संस्कार, समझदारी, समाधान भी मिलते हैं, जिसे पाकर फिर वह अपने को प्रमाणित करता है। परंतु अधिकतर देखने को मिलता है कि अगली पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के लिए कृतज्ञ होने की जगह कृतघ्न होती रही है, जबकि सहअस्तित्ववादी विधि से कैसे आसानी से कृतज्ञता और सम्मान मूल्यों के अर्थ में अपने बुजुर्गों की सेवा करने का रास्ता निकल जाता है। इसको इस तरह भी सोच सकते हैं जैसे कि हमारे माता पिता ने हमको यह शरीर दिया, बचपन में वे हमारी सेवा किए हैं, वे जैसे भी रहे हों, हमारे अच्छे होने के लिए वे सदा आशा बनाए रखे रहते हैं। हमारे अभिभावक हमेशा हमारा शुभ ही चाहते रहे हैं। उन्होंने कभी भी मेरा अशुभ नहीं चाहा है। इन सब के लिए केवल कृतज्ञ ही हुआ जा सकता है। इस तरह हमको पिछली पीढ़ी के प्रति कृतज्ञ होने का स्रोत मिल जाता है। हम इनके लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। जैसे जब मैंने जन्म लिया तो प्रकृति में भी और मेरे परिवार में भी मेरे लालन पालन की पूरी व्यवस्था पहले से ही थी। इसके लिए सभी परिवार जनों के लिए और प्रकृति के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता। मानव को जितने ज्ञान की आवश्यकता है वो अकेला प्राप्त नहीं कर सकता है। परंपरा से उसे जो भी मार्गदर्शन मिला उसके प्रति कृतज्ञता है। मानव को जिंदा रखने के लिए मानव के लिए श्रम और मानवेतर प्रकृति का श्रम भी लगा है। जैसे प्रकृति ने भोजन की व्यवस्था की तो मानव में से ही किसी ने भाषा की खोज करी, तो किसी ने जड़ी बूटियों की, तो किसी ने ज्ञान की। सबके लिए कृतज्ञता। आज हमारे घर को इतना सुविधाजनक बनाने के लिए बहुत लोगों ने नई नई खोज करने में अपना अमूल्य वक्त इसलिए लगाया ताकि हम सुख से रह सके। आज हमारे लिए कितने लोग हैं जो हमारी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें सुविधा पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे कोई अनाज उगा रहा है, तो कोई सब्जी, तो कोई गौ पालन कर रहा है। घी, तेल, गैस, दाल, चावल, मसाले, चीनी आदि, इन सारी चीजों के मिलने से घर में भोजन की व्यवस्था हो पाती है। कोई उगा रहा है, तो कोई बना रहा है, तो कोई सामान तुम्हारे घर तक पहुंचा रहा है। उन सबके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता। पर आज मानव कृतज्ञ होने की जगह ये सोचता है कि मैं पैसे से ये सब पा रहा हूँ। जब ऐसा भाव होगा तो कृतज्ञता ही होगी। वस्तु के बिना सिर्फ पैसा आपकी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता है। एक मानव का ध्यान रखने के लिए कितने मानव श्रम कर रहे हैं। वे हमारा ध्यान रख रहे हैं और हम उनका ध्यान रख रहे हैं। इसी तरह जब सब मानव एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो उनका यह आचरण अग्रिम पीढ़ी के लिए भी शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायी होता है। बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा से ही माता पिता के उपकार के प्रति ध्यान दिलाया जाए।
तो बच्चों की कृतज्ञता माता पिता से शुरू होती है और धीरे धीरे वह सबके प्रति कृतज्ञ होता है और सबके साथ तृप्ति पूर्वक जी पाता है।